Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8G science, before the unit test, we are on chapter 12th sound, and we are now on the topic noise and music. In the chapter 12th, page number 227, there is a topic noise and music. आज के टॉपिक और रहते हैं, फिर हम इसको लेसन को कंप्लीट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल रिवाइज ऑल द सिलेबस ऑफ टर्म 1. Okay, now noise and music. We hear different types of sounds around us. There हम हमारे चारों ओर बहुत अलग अलग तरह का साउंड्स सुनते हैं. Their effect on us is however different. The feeling or effect associated with given sound can vary from person to person. ये हमारी फीलिंग्स पे हमें और हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट डालता है, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. ए साउंड विच इज़ प्लीजेंट फॉर वन, कोई साउंड किसी एक व्यक्ति के लिए प्लीजेंट यानी कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, उसको सुखदायक है उसको, मे बी डिस्टर्बिंग नॉइस फॉर अदर, दूसरे के लिए वो डिस्टर्बिंग नॉइस भी हो सकती है. हाउएवर ए जनरल रूल, सर्टेन साउंड प्रोड्यूस ए प्लीजिंग or shouting effect are on us while other are disturbing us and cause irritation and unpleasant feelings. अब हम इससे कुछ जनरल रूल बना सकते हैं कि कुछ साउंड जो है हमें प्लीजिंग यानी कि अच्छे महसूस होते हैं, जबकि कुछ शाउटिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिस्टर्बेंस और इरिटेशन भी पैदा कर सकते हैं, अनप्लीजेंट फीलिंग पैदा कर सकते हैं. ऑल ऑफ अस हैव had the experience of hearing street dogs barking at one another. हम लोगों ने गली में कुत्तों को एक दूसरे के ऊपर भौंकते हुए सुना है. ट्रक्स, बसेस, कार्स, मैनी honk may honk their horns at the sight of traffic jam. ट्रैफिक जैम अगर लग जाता है तो ट्रक, बसेस और कार्स को आप लोगों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजते हुए सुना है उनका. हाउ डू वी फील ऑन हियरिंग दीज साउंड्स, हमें कैसा महसूस होता है ऐसे साउंड सुन के. इट सर्टेनली इज़ नॉट प्लीजेंट फीलिंग, ये अच्छी फीलिंग नहीं होती, प्लीजेंट फीलिंग नहीं होती. वी कॉल ऑल सच अनप्लीजेंट साउंड एज नॉइस, हम इनको क्या कहेंगे, नॉइस कहेंगे. इट टर्न्स आउट दैट नॉइसेज आर ड्यू टू साउंड प्रोड्यूस बाय इर्रेगुलर और नॉन पीरियडिक वाइब्रेशंस. यह कह सकते हैं हम कि जो साउंड इरेगुलर और नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन से पैदा होगा उसको नॉइसेस कहा जाएगा, नॉइस कहा जाएगा. नॉइस इज डिलीवर्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड नोइसा implying an unwanted and unexpected and unpleasant sound. ये लैटिन के एक वर्ड नोइशी से इम्प्लाई हुआ है, जो कि इसका मतलब होता है अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट, मतलब जो अच्छा ना लगे. द वर्ल्ड ऑफ साउंड इज नॉट ऑल दैट बैड. मैनी साउंड्स आर प्लीजेंट टू ईयर एंड प्रोड्यूस ए सूटिंग इफेक्ट ऑन अस. सारे संसार में जो साउंड्स हैं वो बुरे ही नहीं हैं, कुछ साउंड्स बहुत अच्छे भी हैं, वो हमारे कानों में पड़ते हैं तो हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती है. व्हेन वी लिसन द साउंड ऑफ पंडित रवि शंकर प्लेज हिज सितार एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्लेइंग हिज सहनाई और श्री हरि प्रसाद चौरसिया प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट और लता मंगेशकर सिंगिंग वन ऑफ हर सॉन्ग, हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है जब क्या है, या तो हम पंडित रविशंकर का सितार सुने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की सहनाई सुने, हरि प्रसाद चौरसिया अगर अपनी बांसुरी बजा रहे हों, या लता मंगेशकर गाना गा रही हों, तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है. वी फील रिलैक्स एंड हैप्पी, हम बड़ा आराम महसूस होता है और हैप्पी यानी कि खुशी होती है. दीज साउंड्स गिव्स अस प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल फीलिंग, इन साउंड से हमें प्लीजेंट और कंफर्टेबल फीलिंग मिलती है. वी कॉल ऑल सच प्लीजेंट साउंड्स एज म्यूजिकल साउंड्स,
हम इनको म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। ए म्यूजिकल साउंड और म्यूजिक इज दस ए साउंड विच प्रोड्यूसेस ए प्लीजेंट फीलिंग। म्यूजिकल साउंड किसको कहा जाएगा? जो प्लीजेंट फीलिंग दे। इट मेक्स अ फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल, यह हमें खुश और कंफर्टेबल महसूस कराए। इट टर्न्स आउट दैट सच साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस। यह पाया गया है कि ये जो साउंड्स हैं ये रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशन से पैदा होते हैं। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। Noise pollution, the disturbance produces in our environment by the presence of excessive or undesirable loud sound of various kinds of form is referred to as noise pollution. कोई डिस्टर्बेंस जो एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होती है फिर ज़ोरदार आवाज़ों के द्वारा, अलग अलग फॉर्म होती हैं उसकी, तो उसको कहलाते हैं नॉइस पोल्यूशन। Like other pollutions, noise to a large extent is also a result of industrialization or modern civilization. बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन के कारण साउंड पोल्यूशन होता है। द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन is not that bad in small towns and villages. However, persons residing in villages or towns located along the national highway or close to railway track or industries very often may also have to bear the brunt and excessive noise. छोटे शहरों और विलेजेस में ही नहीं, जबकि लोग जो है हाईवेज़ और कहाँ पर सड़क के किनारे या रेलवे ट्रैक्स के किनारे या इंडस्ट्रीज़ के पास जहाँ पे रहते हैं, तो उनको ऐसी इस नॉइज़ पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बोथ पीपल एंड मशीन्स। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन दैट आर क्वाइट फैमिलियर विद लिस्टेड बिलो। नॉइज़ पोल्यूशन जो है मानव के द्वारा ही नहीं, मशीनों के द्वारा भी फैलाया जाता है। कुछ लिस्ट हमें गिवन है यहाँ। The use of various types of appliances, gadgets in homes such as mixer, grinders, vacuum cleaner, lawn mower, television set, music system at high volumes often create noise and not to quite a high level. बहुत हमारे घरों में बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि मिक्सचर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, लॉन मोवर, टेलीविज़न सेट, म्यूजिक सिस्टम। इनसे बहुत तेज़ आवाज़ में सुनना क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन पैदा करता है। स्ट्रीट नॉइस, ट्रैफिक नॉइस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लेग्राउंड्स, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट प्लेसेस, लाउड स्पीकर इन सोशल फंक्शंस एंड शो ऑन क्वाइट ओपन कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। इन सब के द्वारा भी क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। Small factories, large manufacturing units and construction equipments often cause unpleasant sound or quite high loudness level. This is because they often use a large number of machines. छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ या बड़ी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज करती हैं जिनसे अनप्लीजेंट साउंड पैदा होता है और नॉइज़ पोल्यूशन होता है। There are also lots of other sources of noise pollution that should not be ignored. Noise coming from dripping taps, ticking of clocks and coolers etc. may disturb and irritate us. इससे भी noise pollution होता है। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ तक आज के टॉपिक में से आप 5 questions, small questions फ्रेम करेंगे। Answer them and share with me on my WhatsApp. Okay, be at home, be safe. Thank you so much.